नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में दिसंबर 2019 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और यह सॉल्यूशन आपके लिए काफ़ी मदद करेगा पैटर्न के एनालिसिस करने में। साथ साथ यह आपको 2020 के बाद जो 21 में एग्जाम होने वाला है उसमें आपकी सफलता भी सुनिश्चित करेगा। कारण क्या है कि सेक्शन ए पार्ट ए का जो पार्ट है लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की यही बात है। तो मैं आपको कहता हूं कि आप अभी से ही आप अपने सेक्शन ए को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स आ सकें। और आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सवाल 2019 में पूछे गए थे और उसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जो आपको आसानी तरीके से जेआरएफ और नेट को क्वालिफाई करने में मदद करेगा। ये सवाल जो दिसंबर में पूछा गया था 19 में, क्या बोलता है? ए साइक्लिस्ट कवर सर्टेन डिस्टेंस ऑफ ए कांस्टेंट स्पीड। साइक्लिस्ट है मतलब साइकिल चलाने वाला है और साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाने के बाद ये कह रहा है कि सर्टेन डिस्टेंस एट कांस्टेंट स्पीड। यहाँ से यहाँ तक ए पॉइंट से बी तक गया है, सर्टेन डिस्टेंस है और यहाँ से गया है। इफ ए जॉगर कवर्स द हाफ डिस्टेंस, कह रहा है जॉगर मतलब जो जॉगिंग करने वाला कोई व्यक्ति है और जो कह रहा है कि यहाँ से हाफ डिस्टेंस कवर करता है। हाफ डिस्टेंस मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ एक्स है तो ये हाफ डिस्टेंस x/2 कवर करता है, आधा डिस्टेंस ही कवर कर पाता है। साथ साथ डिस्टेंस इन डबल द टाइम, जो टाइम लग रहा है जो यहाँ से कवर किया इसके पास जो समय लग रहा है इस चीज को इसको कवर करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, हाफ करने में भी इसको ज्यादा समय लग रहा है। तो आपको बताना है कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द जॉगर टू द साइकिलिस्ट। काफी सिंपल सरल सवाल है और इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसको करने के बाद सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, अगर डिस्टेंस की बात करें जॉगर और साइकिलिस्ट की बात करें, सिर्फ डिस्टेंस की बात करें तो अगर मान लीजिए जॉगर का जो डिस्टेंस अगर हम 1 मानते हैं तो इसको हम लोग 2 कह सकते हैं। अगर ये 2 किलोमीटर चलता है तो ये 1 किलोमीटर चलता है। इनकी जो डिस्टेंस की रेशियो जैसा कि बताया गया है तो 1:2 है। टाइम की बात की जा रही है तो ये सेम जो टाइमिंग जो 1 किलोमीटर चल रहा है इसके लिए टाइम दूर लग रहा है जबकि इसके लिए क्या है 1 ही लग रहा है। तो ये अगर रेशियो बात करें, समय की बात करें तो 2 रेशियो 1 में बताया गया। तो आपको बताना है क्या, स्पीड ऑफ जॉगर। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जॉगर के लिए क्या हो जाएगा 1/2। नहीं, ठीक उसी तरीके से अगर साइकिलिस्ट के लिए निकालें तो दुगना डिस्टेंस और टाइम 1 तो 2/1। ये साइकिलिस्ट के लिए, ये साइकिलिस्ट के लिए और ये क्या हो गया जॉगर के लिए स्पीड हो गया। और ये जॉगर के लिए स्पीड का हो गया और क्या साइकिलिस्ट के लिए हो गया। अब आपको पूछ रहा है क्या, रेशियो बताना है जॉगर से। तो 1/2 किसका स्पीड हो गया जॉगर का, और इसको डिवाइड कर दीजिए क्या हो जाएगा 2/1 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये 1/4 होगा। तो इस तरीके से जो सही आंसर होगा आपका 1/4 होगा और ये इसका ऑप्शन होगा। अगर यही सवाल दूसरे तरीके से पूछ दिया जाता है स्पीड ऑफ साइकिलिस्ट टू द जॉगर तो आपको ऐसे लिखना चाहिए था, क्या लिखते हैं 2/1 है ना डिवाइड 1/2, 1/2। तो ये आपका जो 4 है 2 ऊपर चला जाता है इस तरीके से तो आपका जो रेशियो आता 4:1। तो 4:1 कब होता, जब आपसे पूछा जाता रेशियो उल्टा होता, ऐसे पूछता साइकिलिस्ट का जो स्पीड है जॉगर के साथ रेशियो बताइए स्पीड में तो आपका 4:1 होता। यह काफी सिंपल सवाल था और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आइए हम लोग कुछ और सवाल को देखते हैं। यह सवाल बोल रहा है क्या कि 4 व्हील्ड कार्ट गोइंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक है आपका और इस पर क्या है 4 व्हील, 4 चक्के वाले कार्ट। कार्ट का मतलब होता है जनरली जो आप देखते हैं कभी सामान अगर लेने जाते होंगे मॉल में तो इस तरीके का जो कार्ट रहता है आप आसानी से देखते हैं कि कार्ट रहता है और कार्ट पर अपना सामान लोड करके चलते हैं। Which of the following statement is correct if the four wheel are free to rotate independent upon each other? कह रहा है
ये स्टेटमेंट के बारे में बताना है आपको। कब? जब 4 व्हील स्टेटमेंट के लिए बताया गया कि 4 व्हील इंडिपेंडेंट तरीके से मूव करते हैं। मान लीजिए 1 है, 2 व्हील है और ये 3 है और क्या ये 4 व्हील है। इंडिपेंडेंट रोटेट करते हैं और कार क्या करते हैं? नेगोशिएट ट्रैक स्टेबल, और इस तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से मूव करते हैं, इसलिए ट्रैक पर ये कार स्टेबल तरीके से क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो अब बताना है, आप देख सकते हैं कि सर्कुलर ट्रैक है तो ये क्या है? थोड़ी सी कम दूरी पर 3 और 4 होंगे, और बोल सकते हैं कि 3 और 4 जो है इनर साइड में मौजूद है चक्का, और 1 2 क्या आउटर साइड में मौजूद है। हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 4 अंदर। ऑल व्हील रोटेट सेम स्पीड? नहीं, सेम स्पीड से नहीं कर रहे क्योंकि सर्कुलर ट्रैक है। अगर ये लीनियर ट्रैक होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, ऑल व्हील रोटेट विद द सेम स्पीड, सर्कुलर ट्रैक पर चल रहे। अच्छा, 4 व्हील हैव ए डिफरेंट स्पीड ईच अदर? नहीं, 3 और 4 का जो स्पीड सेम तो होगा, 1 और 2 का स्पीड सेम होगा, लेकिन चारों व्हील का सेम नहीं होगा। डिफरेंट ईच अदर तो ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं 1 2 का सेम है, 3 और 4 का सेम है, सारे डिफरेंट नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। द व्हील क्लोजर टू इनसाइड द ट्रैक मूव स्लोअर देन द आउटर साइड। बिल्कुल ये सही है कि जो व्हील क्लोजर रहेगा, जैसे 3 और 4 जो क्लोजर है ट्रैक के, और 1 2 जो बाहर है आउटर साइड में है, तो मूव ज्यादा, मतलब व्हील क्लोजर टू इनसाइड, जो 3 और 4 क्या है इनसाइड के क्लोजर है ट्रैक, वो स्लो मूव करेंगे। क्या करेंगे? वो स्लोली मूव करेंगे। और जो 1 और 2 क्या है फास्ट तरीके से क्या करेंगे? मूव करेंगे, फास्ट तेजी तरीके से क्या करेंगे? मूव करेंगे। तभी तो, क्योंकि उनको ज्यादा डिस्टेंस इस तरीके से है और रेडियस भी ज्यादा उनको कवर करना है, डिस्टेंस। द व्हील क्लोजर टू इनसाइड द ट्रैक मूव फास्टर देन आउटर, ये एक स्टेटमेंट गलत हुआ। कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि अंदर का ट्रिक ज्यादा स्पीड से चलेगा और बाहर का जो है जो स्पीड है वो क्या है, मतलब कम होगा, फास्ट तरीके से मूव नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट गलत है। क्या होगा स्थिति में? 3 4 स्लोली, और आउटर वाले ज्यादा तेजी से और इनर वाले स्लोली मूव करेंगे। तो इस तरीके से आप देखें तो आपका आंसर क्या होगा? सी, मतलब सी होगा। और ये इस तरह का हम सवाल को आसानी से पढ़ सकते हैं। सर्कुलर मोशन में पढ़ते थे V बराबर ओमेगा आर। डिस्टेंस अगर सर्कुलर मोशन में अगर ज्यादा रहेगा, रेडियस ज्यादा रहेगा, तो आपका स्पीड भी ज्यादा होगा। तो आउटर आउटर वाले में कहानी काफी सिंपल है कि रेडियस उसका क्या ज्यादा है, तो मतलब वेलोसिटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा, जबकि दोनों का ओमेगा के लिए। और इस तरीके से अब आइए कुछ और सवाल को हम लोग देखते हैं। यह सवाल जो पूछा गया था, और इस तरह के सवाल कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं। क्या पूछा जा रहा है? हाउ मेनी नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर कंसिस्ट ऑफ 7 स्क्वायर? 7 स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब सब आइडेंटिकल साइज का है, और ये दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कि जो आइडेंटिकल साइज का स्क्वायर है, और आपको बताना है कि इसमें कितने तरह का जो है नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल पॉसिबल है। तो आपको ड्रा करना पड़ेगा इस डायग्राम में। तो मैंने यहाँ पर आपको ड्रा करके दिखाया। एक तो ऐसे रेक्टेंगल, दूसरा इस तरीके से हो सकते हैं, तीसरा इस तरीके से हो सकते हैं, आराम से देख सकते हैं इसको। 4 ऐसे हो सकते हैं, 5 देख सकते हैं इस तरीके से। रेक्टेंगल मतलब लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं है। 5 6 है ना, 7 8 9 इस तरह का देख सकते हैं, और 10। तो इस तरीके से देखिए आप 10 तरीके से या 10 नॉन स्क्वायर रेक्टेंगल फॉलोइंग फिगर से आप कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह के का ऑप्शन 10 होगा। इस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो फ्यूचर में इसकी तैयारी और प्रैक्टिस करके रखें। कभी कभी इस तरह का ट्रायंगल में पूछा जाता है कि ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल है। मल्टीपल तरीके से छोटी छोटी, जैसे कभी इस तरह का डायग्राम बना के पूछा था कितने इसमें स्क्वायर पॉसिबल हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप जानते हैं इस तरह की चीजों को, थोड़ा तो बेसिक तो आपको बना सकते हैं आसानी से। ये सवाल जो डायरेक्शन बेस्ड सवाल है, हर साल पूछा जाता है लगभग, दोनों में से, या दिसंबर या जून के एग्जामिनेशन में एक बार जरूर पूछ लिया जाता है। इस बार भी पूछा गया था। जो एग्जामिनेशन नवंबर 2020 में जस्ट फिनिश हुआ, इसमें भी सवाल पूछा गया था।
क्या पूछा जा रहा है? किरण हाउस 20 मीटर ईस्ट ऑफ द राहुल हाउस। आपसे पूछा जा रहा है कि किरण जो है 20 मीटर ईस्ट ऑफ राहुल हाउस है। तो ये राहुल हाउस है। डायरेक्शन आप जानते हैं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। तो किरण हाउस 20 मीटर टू ईस्ट ऑफ द राहुल हाउस। तो राहुल हाउस के ईस्ट में किरण का हाउस है। तो ये राहुल का हाउस है और किरण हाउस। मेहुल हाउस इज 20 मीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द राहुल हाउस। तो ये जो मेहुल का जो घर है 25 मीटर डिस्टेंस पर है नॉर्थ ईस्ट राहुल हाउस। राहुल हाउस के नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो ये का 20 मीटर यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से यहाँ पर है। विथ रिस्पेक्ट टू मेहुल हाउस व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ किरण हाउस। तो मेहुल हाउस के डायरेक्शन में आप बताइए कि किरण का हाउस कहाँ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि किरण का हाउस जो बेसिकली अगर इसको रेफरेंस पॉइंट अगर ऐसे माने इस तरीके से माने तो आपका जो जो हाउस है मेहुल का हाउस जो है आपका देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से ये जो आपका आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट होगा। तो ये काफी सिंपल सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मैं एक और बात बता देना चाहता, अगर आप सेक्शन ए की प्रैक्टिस को करना चाहते हैं, सारे सॉल्यूशन को एक साथ देखना चाहते हैं, तो यह बुक जो है अमेजन पर उपलब्ध है, किंडल एडिशन जो उपलब्ध है। आप इसको चाहें तो परचेज कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारे सॉल्यूशन काफी सरल भाषा में बताए गए हैं और साथ साथ ये मॉडल पेपर भी इसमें है। तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे शुरू से अभी से ही तो आपको क्या होगा, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और जो भी पैटर्न जो है कंसिस्टेंट है, तो अगर मान लीजिए जितने भी सवाल को आप बढ़िया से बना लेते हैं सोच समझ के, तो फ्यूचर में कम से कम आराम से किसी भी परिस्थिति में 10-12 सवाल करेक्ट सवाल आप बना पाएंगे। दिक्कत क्या होता है कि सवाल को बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, समझ पाते हैं कुछ बच्चे तो उसको लिख नहीं पाते हैं, कैसे सरल भाषा में हमको लिखना है। आइए हम लोग आगे सवाल को भी देखते हैं। यह सवाल क्या है कि एक बैग कंटेन 8 रेड बॉल, 10 ब्लू बॉल, 17 ग्रीन बॉल। एक बैग है और बैग में डिफरेंट तरह के बॉल्स हैं, उनके नंबर के बारे में बताया गया है कि भाई ये डिफरेंट तरह के क्या है बॉल हैं, ठीक है, और नंबर भी बताया गया। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल दैट नीडेड टू बी टेकन आउट द बैग टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच अदर। एक बॉल सब होना चाहिए। तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले आप उस कंडीशन को इमेजिन करना पड़ेगा कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, तो वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले कि किसका बॉल जो सबसे कम अमाउंट में मौजूद है। तो रेड है जो सबसे कम अमाउंट में मौजूद है। तो इसकी जो चांसेस है पिक करने का काफी कम है, काफी हार्ड है अगर अल्टीमेटली, क्योंकि संख्या इसकी कम है। अगर हम इस चीज को देखें वर्ष के सिनेरियो को, तो आप एक कंडीशन ड्रा कर सकते हैं कि आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं कि अगर आप 10 बॉल और ऑल 17 ग्रीन बॉल पिक करना है, ड्रा करना है 27 बॉल से एंड नॉट गेट एनी सिंगल रेड, आप एक भी सिंगल रेड आप नहीं ला रहे हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि अगर दोनों को हम काउंट कर दें तो क्या हो सकता है 10 प्लस 27 हमको मिलेगा। अब एक और स्थिति है कि एक बॉल आपका रेड होना चाहिए जो, ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, एटलीस्ट वन बॉल फ्रॉम ईच अदर के लिए एक बॉल रेड चाहिए आपको। तो 28 बॉल जो होना चाहिए रेड होना चाहिए, तो उसके लिए एक और अगर हम उसमें जोड़ दें रिप्रेजेंटेशन में कलर बॉल को जोड़ दें, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 28 बॉल या 28 बॉल को हमको पिक करना पड़ेगा, तब हमारे एटलीस्ट वन बॉल रेड, वन बॉल ब्लू, वन बॉल ग्रीन हमको मिलेंगे। तो इसका आंसर जो होगा आपका 28 होगा। आइए हम लोग कुछ और सवाल को एनालिसिस करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ऑल 3 चिल्ड्रंस, किसी फैमिली में क्या है 3 चिल्ड्रन है, उमा है ना, उमा और क्या है इकबाल, उमा है इकबाल है और तरुण है, 3 फैमिली मेंबर्स हैं। उमा प्ले
ऑल थ्री, तीनों गेम खेलती है। तो मैंने यहाँ पर ड्रा इस तरह कैसे करना पड़ेगा, सिंपल तरीके से। उमा जो है क्रिकेट भी खेलती है, फुटबॉल भी खेलती है और हॉकी भी खेलती है, तीन गेम। इकबाल प्ले क्रिकेट, इकबाल जो प्ले कर रहा है क्रिकेट प्ले कर रहा है, नॉट फुटबॉल, फुटबॉल नहीं प्ले कर रहा है, लेकिन इसके बारे में हॉकी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तरुण प्ले हॉकी, तरुण जो है हॉकी खेल रहा है, लेकिन बॉल फुटबॉल और क्रिकेट नहीं खेल रहा है ना। हमने इसको सिंपल तरीके से चार्ट में रिप्रेजेंट कर लिया ताकि हमको कोई भी एनालिसिस करने में सुविधा हो। अगर आप ड्रा नहीं कर पाएंगे कंडीशन को तो आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। अब क्या बोल रहा है, तो परीक्षा में कभी भी इस तरह का सवाल आए तो उसको आप ड्रा कीजिए और उसके बाद ही एनालिसिस कीजिए, नहीं तो बार बार सवाल को पढ़ते रहिएगा और समझ ही नहीं पाइएगा। तो ड्रा करना, जो स्टेटमेंट आप समझते हैं उसको कॉपी पर ड्रा करना या राइट करना, ये महत्वपूर्ण बात है। साथ साथ नंबर ऑफ गेम्स प्ले एटलीस्ट टू ऑफ द चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, कितने गेम जो हैं एटलीस्ट टू ऑफ द चिल्ड्रेंस के द्वारा खेले जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके साथ दो गेम हैं जो एटलीस्ट दो चिल्ड्रेन खेल रहे हैं। वो है क्रिकेट जो उमा और इकबाल को खेल रहे हैं, और हॉकी जो है उमा और तरुण खेल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो ऐसे गेम हैं फुटबॉल और हॉकी जो कि खेले जा रहे हैं। किसके द्वारा खेले जा रहे हैं, इकबाल और सॉरी क्रिकेट जो उमा और इकबाल, और हॉकी जो है उमा और तरुण। तो इसका जो आंसर होगा आपका दो होगा। ये काफी सिंपल सवाल है, उस तरह के सवाल आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए अपने आप को तैयार करके रखें। पार्ट ए को शुरू से ही आप इसकी तैयारी करें, पैटर्न को समझें, सवाल को बनाएं। और अगर इस वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज CSR नेट लाइफ साइंस क्लब में मौजूद हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 6202692436। थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग द वीडियो।